छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर विवाद की स्थिति बन गई। इस बार राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक की खबर है। राधिका खेड़ा ने ट्वीट कर अपमानित किए जाने की बात लिखी है और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने तक की बात सामने आ रही है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि राजनीतिक मुद्दे पर हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं के सम्मान की बात है तो हम राधिका खेड़ा के साथ हैं। पहले जो घोषणाएं की है, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, उसको तो दे देते। 5 साल की सरकार में वो नहीं दे पाए, और अब महालक्ष्मी योजना की बात और राधिका खेड़ा का अपमान, ये तो कहीं से कांग्रेस को मैच नहीं खाता है कि ये कहीं से महतारियों का वंदन, अभिनंदन और महालक्ष्मी योजना जैसी चीजें लाएंगे। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं बेहद दुखी हूं और कौशल्या मां की धरती में एक महिला का अपमान हुआ है। हम राधिका खेड़ा जी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि राजनीतिक रूप से आप कांग्रेसियों से बच जाइए। बाकी यहां पर मोदी की गारंटी और विष्णुदेव का सुशासन है, आपको कुछ नहीं होगा और हम सब आपके साथ हैं। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक राजनीतिक मुद्दे पर हमारे विचार अलग हो सकते हैं, पर अगर एक महिला के रूप में आप पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी होती है, आपसे दुर्व्यवहार होता है, तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आपके साथ खड़ी है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की फ्लैगशिप योजना महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त पात्र महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। बता दें कि प्रतिवर्ष 12,000 रुपए पात्र महिलाओं को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महीने की 1 से 7 तारीख के बीच प्रदान की जाती है, जिसकी तीसरी किस्त आज जारी कर दी गई। इसकी जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान दी। उन्होंने महिला शक्ति को ये जानकारी देते हुए अपने बैंक खातों को चेक करने को भी कहा। हमारे महतारी बन के महतारी बंधन योजना के आज फिर डलवाए हैं पैसा, आप मैं चेक कर लिया है ना, तीसरा किस्त आगे से। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कामगार श्रमिकों के बीच पहुंचे। उन्होंने उनके साथ भोजन भी किया। रायपुर के गांधी मैदान में आयोजित हुए श्रमिक दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण श्रमिक भाई बहनों के वर्षों की तपस्या, सपनों और संकल्पों का परिणाम है। आज के युग में हम जो विकास देख रहे हैं वह श्रमिकों के कारण ही है। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के लिए बनाई गई केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में भी श्रमिकों को बताया। आज ये जो विकास हम देखा था, चाहे गांव के विकास हो, चाहे शहर के विकास हो, चाहे सड़क हो, चाहे बड़े बड़े गगनचुंबी इमारत हो, ऑफिस हो, रेलवे के ट्रैक हो, जो भी विकास है, ये सब के पीछे अगर काकरो हाथ है तो हमार श्रमिक भाई बहनी मन के हाथ है। ओमन के परिश्रम है, ओमन के पसीना है। आज मैं समस्त श्रमिक बंधु मन के नमन करत हूं कि खुद गरीबी में रह के, खुद झोपड़ी में रह के दूसर पर बड़े बड़े महल उपलब्ध कराने वाला, बड़े बड़े ऑफिस उपलब्ध कराने वाला, खुद साइकिल और पैदल में चल के मोटर गाड़ी और रेल के लिए ट्रक और ट्रैक और सड़क बनाने वाले, ये पूरा छत्तीसगढ़ चाहे देश का विकास से हमार श्रमिक भाई बहनी मन के हाथ में है, उनके परिश्रम में है, उनके पसीना में है। मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की छत्तीसगढ़ में आम सभा के दौरान उनके भाषण पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के उम्मीदवार शिव डहरिया के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि अपने भाषण के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने सनातन धर्म का अपमान किया और प्रत्याशी के नाम को लेकर देवी देवताओं को आपस में लड़ने की बात कही। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जब छत्तीसगढ़ दौरा हुआ तो उन्होंने मंच से ये बात कही कि शिव डहरिया शिव है और वो राम से लड़ेंगे। शिव डहरिया स्वयं शिव है
और राम से लड़के राम को पराजित करेंगे और शिव की विजय होगी। ये हमारे देवता हैं, इन पर ऐसे टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि हमारी भावना को आहत करने जैसा है। हम पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, पर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, खड़गे जी कहेंगे सरकार का दुरुपयोग हो रहा है। परंतु मैं हिंदू सनातन धर्मियों से और देश प्रदेश के सारे धार्मिक लोगों से, जो चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, वो सारे एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। मैं मुसलमान भाइयों से, क्रिश्चियन भाइयों से भी कहूंगा, क्या ये सनातन धर्म का कांग्रेस ऐसे अपमान कर रही है, शिव और राम की लड़ाई की बात कर रही है, क्या ये उचित है? तीसरे चरण के मतदान को लेकर नेता अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने लगातार आम सभाएं और चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के स्टार प्रचारक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोरबा के कटघोरा में चुनावी रैली की और भाजपा की प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में प्रचार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि संपन्न हुए दोनों चरणों के मतदान में भाजपा काफी आगे है और इस तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी 400 पार के करीब पहुंच चुकी होगी। दो चरण के चुनाव हो गए, आपको परिणाम जानना है क्या? जोर से बोलो, जानना है क्या? मैं बता देता हूं, मगर कहीं बताना मत। नहीं बताओगे ना? अरे सरदार जी तुम पूछो, बताओगे नहीं ना घर पे? पक्का? तो मैं बता देता हूं, 2 चरण में हमारे मोदी जी सेंचुरी मारकर बड़े आगे निकल गए। ये तीसरा चरण 400 पार की दिशा में आगे बढ़ना है और तीसरे चरण में सरोज बहन लड़ रही है। कोरबा वालों, कठिन सीट है। गत समय आपने हमें आशीर्वाद नहीं दिया था, फिर भी हमने सोच समझकर सरोज बहन को आप पर भरोसा कर कर यहां भेजा है। तो जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में सभा के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी आज अंतरकलह से जूझ रही है, इसीलिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 25,000 कांग्रेसियों ने भाजपा में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में हुए कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला के बीच हुए विवाद का भी जिक्र किया। कांग्रेस में बिखराव हो गए से रोज रोज जहां भी जात थी वहां, मैं जहां भी जात होते हमारे नेता मन जात हैं, 1000, 1500, 1200 कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाजपा में प्रवेश करत। नगर निगम के महापौर से लेकर जिला पंचायत के अध्यक्ष से लेकर पूर्व विधायक, बड़े बड़े कांग्रेसी सब कांग्रेस छोड़ छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करत। 25,000 से ज्यादा आज हमारे छत्तीसगढ़ में भाजपा में आ चुकी हुई कांग्रेसी छोड़ के। ये पूरे देश में बिखराव कांग्रेस में होते, काहे कि कांग्रेस पूरा आजादी के 75 साल में 55-60 साल खाली देश के लूटे के काम करी से, भ्रष्टाचार के काम करी से, अपन कार्यकर्ता मन के भी मान सम्मान नहीं है। कल अभी कांग्रेस के एक ठो महिला प्रवक्ता राष्ट्रीय एक ठो आई से दीपिका खेड़ा आई से, और यहाँ के जो सुशील आनंद है ओकर के साथ में झगड़ा हो गई से और वो थाना में रिपोर्ट करे बर तैयार है। तो ये कांग्रेस के में झगड़ा चलत है।